सन 1893 में नॉर्वे के मुहिम जो फ्रेडशॉफ नैन्सन ने कुतुब शुमाली के लिए एक मुहिम का आगाज किया, जिसके बाद शुमाली अर्जुल बल्द का रिकॉर्ड तोड़ने पर उन्हें आलमी शोहरत नसीब हुई। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस सफर के दौरान एक अजीब व गरीब रुझान का मुशाहिदा किया, जिसने एक सदी से ज्यादा के अरसे तक साइंसदानों को हैरत में मुब्तला किए रखा। शुमाली साइबेरिया के आर्केड पानियों से गुजरते हुए नैन्सन ने देखा कि इनके फ्रेम नामी जहाज ने अचानक रुकना शुरू कर दिया, हालांकि उनके इंजन पूरी रफ्तार से चल रहे थे। फ्रेडशॉफ ने सूरत हाल को एक पुरअसरार कुव्वत के तौर पर बयान किया, जिसने उनके जहाज को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से जहाज बमुश्किल हरकत कर पा रहा था। उन्होंने बाद में बताया कि हमने इस फंदे से निकलने की कोशिश की, बाज़ औक़ात हम इधर उधर जोर लगाते, हमने उससे बचने के लिए हर तरह की हिकमत अमली आजमा ली, लेकिन बहुत कम कामयाबी मिली। नैन्सन इस अजीब व गरीब मुम्मे का मुशाहिदा करने वाले पहले शख्स बन गए और उन्होंने पानी के इस फंदे को मुर्दा पानी का नाम दिया। आज की इस वीडियो में हम इस मुर्दा पानी के मुम्मे को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हमारे तमाम नाज़रीन हमारे चैनल इसरार जहां को सब्सक्राइब करते चलें ताकि आने वाली वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। इस वाक़े के मुर्दा पानी के दरियाफ्त के 11 साल के बाद यानी सन 1904 में स्वीडिश माहिर तिब्बियात और बहरी साइंसदान वैगन वॉल्फ्रेड एक्मैन इस रुझान की शनाख्त और इसके पीछे वजह तलाश करने में कामयाब हो गए। एक्मैन ने लेबॉर्ट्री में इस मुशाहिदे का मुजाहिरा किया कि आर्केड ओकेयानूस के इस हिस्से में सतह के नीचे नमक और ताज़ा पानी की तहों के दरमियान ऐसी लहरें पैदा होती हैं जिनकी कसाफत मुख्तलिफ होती है। उन्होंने इसका सबब ग्लेशियर्स का पिघलना बताया, जिससे समंदर के ऊपर ताज़ा पानी की एक परत बन जाती है और ये पानी ज़्यादा नमकीन और गाढ़ा होता है। ताहम लेबॉर्ट्री में किए गए तजर्बात के दौरान एक्मैन ने मुशाहिदा किया कि इन लहरों ने जहाज की रफ्तार में इर्ताश पैदा किया है। ये नैन्सन के मुशाहिदात से मुख्तलिफ है, जिनका जहाज मुस्तकिल और गैर मामूली कम रफ्तार के साथ रुका था। अब तक कोई इन इख्तिलाफात की वजाहत नहीं कर सका और न ही पूरी तरह से ये समझ पाया कि मुर्दा पानी कैसे असर अंदाज होता है। लेकिन फ्रांस के तहकीकी इदारे नेशनल सेंटर फॉर साइंस रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ वाइटर्स के एक बैनुल मज़ाहिब टीम का ये ख्याल है कि उन्होंने इन दोनों मुम्मों का राज पा लिया है। इस रुझान को समझने के लिए माहिर तिब्बियात के गिरोह फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्रांसीसी रियाजी दानों के माहिरीन ने पानी के अंदर मुख्तलिफ लहरों की रियाजी की दर्जा बंदी और तजर्बे की तस्वीरों वाले तज्जिए को सब पिक्सल स्केल पर इस्तेमाल किया। जुलाई के अवाइल में साइंसी जरीदे PNAS में शामिल होने वाले एक मकाले में उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि एक्मैन ने लहरों की जो रफ्तार बयान की है उसकी वजह लहरों की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जो एक तरह के इर्तियाश वाले कन्वेयर बेल्ट के तौर पर काम करती हैं। इस टैप की वजह से कश्तियां आगे पीछे हो रही होती हैं। साइंसदानों ने नैन्सन के साथ एक्मैन के मुशाहिदात को यकजा करने में भी कामयाबी हासिल की और ये दावा किया है कि ये दोहरा असर सिर्फ आर्जी है। उन्होंने अपने मकाले में ये भी शाया किया है कि आखिर में जहाज इस सूरत हाल से फरार होने में कामयाब हो जाता है और मुस्तकिल रफ्तार तक पहुंच जाता है, जिसके बारे में नैन्सन ने बयान किया। माहिरीन का मानना है कि ये रुझान न सिर्फ ग्लेशियर्स वाली जगहों पर वकू पजीर होता है, बल्कि उन तमाम बहीरों और समंदरों में भी होता है जहां जहां मुख्तलिफ कसाफत के पानी आपस में मिलते हैं। इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ जर्मीन रोसियूक ने स्पेन के ABC अखबार को दिए गए बयान में कहा, ऐसा मौसम गर्मा के दौरान सर्द पहाड़ी झीलों में भी होता है, क्योंकि वहां दर्ज हरारत में इस्तेहकाम होता है और इस वजह से तैराकों के डूब जाने का खतरा रहता है। रूसियूक ने मजीद बताया कि नमकीन समंदरी पानी और नदियों के बहाव के बाइस ये रुझान जनूबी अमेरिका में बहुत से दरियाओं के सिरे पर भी देखा जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि एक सदी से ज्यादा अरसा पहले नैन्सन के साथ जो कुछ हुआ, इस पुरअसरार राज से पर्दा हटाने के लिए ये तमाम तहकीक नहीं की गई थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये तमाम साइंसी तहकीक की गई थी। कदीम यूनान में एक्यू यानी कि 31 कबले मसीह की जंग के दौरान केस ऑक्टावियो से भी ज्यादा कमजोर बहरी जहाजों का सामना करने वाले
کلوپیٹرا اور مارکو کے بڑے جہاز کیسے غائب ہو گئے تھے۔